उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल बुलंद है। यहाँ के जो राजनीतिक हैं जिनके हाथ में सत्ता की डोर है, वो लोग बड़े बड़े दावे भी करते हैं। अब इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्राइवेट हॉस्पिटल है इंदिरा नगर, वहाँ सिद्धार्थ नगर का एक मरीज़ एडमिट होता है। मरीज़ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो 29 अगस्त दूसरे ही दिन उसके घर वाले उसको डिस्चार्ज करा लेते हैं। एम्बुलेंस से वापस सिद्धार्थ नगर जा रहे होते हैं। मरीज़ एम्बुलेंस में लेटा होता है, उसके साथ में उसकी पत्नी और पत्नी का छोटा भाई भी होता है। एम्बुलेंस लखनऊ से निकलती है, रास्ते में जो चालक था वो पेट्रोल भरवाता है। पेट्रोल भराने के बाद जो मरीज़ होता है उसकी पत्नी से कहता है कि तुम आगे आके बैठ जाओ, क्योंकि अब शाम का वक्त हो चुका है, पुलिस जब रास्ते में रोकेगी तो हम उससे बता देंगे कि तीमारदार बैठा हुआ है और मरीज़ पीछे है, इसलिए बताने में आसानी रहेगी, पुलिस रोका टोकी नहीं करेगी। चालक के साथ उसका एक दोस्त भी आगे बैठा होता है। महिला जब आगे आके बैठती है और उसके बाद कुछ दूर जब गाड़ी चलती है, लखनऊ से गुजरते हुए लोग बाराबंकी निकलते हैं, तो उसके बाद फिर महिला से छेड़छाड़ शुरू हो जाती है, अश्लील हरकतें होती हैं और उसके बाद चालक और उसका साथी जो है रास्ते में ही बलात्कार करने का प्रयास करता है। पीछे से मरीज़ और उसका जो भाई था वो दोनों चिल्लाते रहते हैं, एम्बुलेंस चलती रहती है, शीशे बंद होते हैं, लिहाजा आवाज़ बाहर नहीं जा रही होती और चालक लगातार, उसका साथी जो है वो महिला के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था और उसका साथी उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था। तो ये सब चलता रहता है। महिला जब ज़्यादा शोर मचाने लगती है, ज़्यादा विरोध करती है और रेप करने में लोग असफल होते हैं। उसके बाद बस्ती का एक इलाका है छावनी, वहाँ पे एक पौधशाला है, उसी के सामने ये लोग गाड़ी रोकते हैं, महिला को फेंकते हैं, उसके बाद मरीज़ को भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है, बस्ती पुलिस पहुंचती है, मरीज़ को गोरखपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी वहां पर मौत हो जाती है। फिर ये महिला भटकती रहती है, एक सप्ताह पूरा गुजर जाता है। आखिर में जब मामला तूल पकड़ता है तो लखनऊ का जो गाज़ीपुर थाना है वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में लिखा जाता है कि महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है, रेप का प्रयास किया गया है और यही नहीं, उसके पति को बस्ती ज़िले में फेंक दिया गया था। वहाँ की पुलिस ने उसको गोरखपुर में एडमिट कराया था, जहाँ पे मरीज़ की मौत हो गई। इतना बड़ा मामला है, आप कहाँ पर यकीन करिएगा, किसके ऊपर यकीन करिएगा। एम्बुलेंस चालक जो है वही बलात्कार का प्रयास शुरू कर देता है मरीज़ की पत्नी के साथ। मरीज़ चिल्लाता रहता है, मरीज़ को फेंक दिया जाता है। लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता है। 5 साल की बच्ची होती है, वह स्कूल से घर जा रही होती है, जो स्कूल की वैन होती है उसका चालक ही बच्ची के साथ बलात्कार कर देता है। एक रेलवे की कॉलोनी है, रेलवे की कॉलोनी में एक बच्ची रहती है 9 साल की, पड़ोसी उस बच्ची के साथ बलात्कार कर देता है। एक किशोरी है जिसके बाप की हत्या कर दी गई थी, माँ ने दूसरे दिन सुसाइड कर लिया था। छोटी बच्ची है और उसका एक भाई है, उस किशोरी को अगवा कर लिया जाता है, उसको अलग अलग ज़िले में रखा जाता है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है। ताबड़तोड़ ऐसी कितनी ही घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। लेकिन बलात्कार की जब भी कोई घटना होती है तो पुलिस अपना काम करती है, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं वो ये देखते हैं कि जो बलात्कारी है उसका ताल्लुक कौन सी जात से है, कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है। और मामला जब राजनीतिक होता है तो वो बड़ा रंग लेता है और राजनीतिक नहीं होता है तो वहीं पे दब जाता है। कोलकाता में एक बड़ी घटना हुई है, पूरे देश में उसको लेकर हंगामा मचा, लेकिन बलात्कार की एक से एक ऐसी घटनाएं रोज़ होती रहती हैं जो आपको विचलित कर देती हैं, लेकिन वो उतना बड़ा रंग नहीं ले पाती हैं। इस मामले में लखनऊ के एडीसीपी हैं जितेंद्र दुबे, उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जो वैन मालिक है उससे पूछताछ की गई थी, उसने बताया था कि जो इसका चालक है वो उन्नाव का रहने वाला है। उसका एक साथी भी इसमें सवार था, वो साथी का फैज़ाबाद में एग्ज़ाम था दूसरे दिन, इसलिए वो उसके साथ गया था और रास्ते में इन लोगों का विवाद हुआ है कुछ पैसों के लेन देन को लेकर। अब पुलिस की क्या थ्योरी है, इसमें सच्चाई है या उस महिला की सच्चाई है, ये तो पूरी जांच होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन रोज़ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उस उत्तर प्रदेश में हो रही हैं जहां कहा जाता है कि वहां की पुलिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुस्तैद है, यहाँ फैसला ऑन द स्पॉट सुनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और क्यों नहीं थमने का नाम ले रही हैं? क्योंकि हर घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। जब तक हम लोग सियासी चश्मे से बलात्कार की घटनाओं को देखते रहेंगे, इन पे पूर्णतः विराम नहीं लगेगा, क्योंकि
जिसके साथ बलात्कार हुआ, जो पीड़िता है वो किसी भी धर्म की हो, वो पीड़िता है। और बलात्कारी वो किसी भी दल से जुड़ा हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी जात से जुड़ा हो, बलात्कारी होता है। उसको उसी निगाह से देखना चाहिए और ये सब सियासतदानों को इस बात को समझना चाहिए। मैं हूं परवेज़ अहमद, आप देख रहे थे हमारा ख़ास कार्यक्रम केस डायरी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।